मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों का फिर से एक बार मसीह मंथन ऑनलाइन में आपका हम स्वागत करते हैं फेसबुक में। और इस वीडियो को देखने के लिए हम फिर से आपका वेलकम करते हैं। एक बार इस सेटअप के साथ परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया कि इस विषय के ऊपर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसका जो विषय है कि आज का विषय है कि हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप ठीक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि वो है क्वेश्चन मार्क। ये आ रहा है क्या बरोबर एकदम से? तो ये है क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है कि आज का विषय है कि हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पर कलीसिया को लेकर के, यीशु के दुल्हन को लेकर के। ठीक है, तो उस यीशु के दुल्हन को यानी कलीसिया को यानी चर्च को, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस मुद्दा पे आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अगुवाई से आप लोगों के बीच में, और बिल्कुल वचनों के ही हिसाब से जाएंगे। आप जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इस विषय के ऊपर आज जो मसीह की देह है, इस दशमांश के जो विषय है, बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है। खास करके मलाकी 3:10 को लेकर के, ये वचन को दिखा करके कुछ पास्टर लोग काफ़ी चर्चों को एक तरफ से बोलेंगे तो लूटने का काम कर रहे हैं, इसको अगर ऐसा बोलेंगे तो आज परमेश्वर ने हमें तैयार किया इस विषय के ऊपर बात करने के लिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा चर्च है कोलाबा मसीह मंथन बैठक। अगर कोई भी जहां से देखे, इस खरी शिक्षा को लेकर के हम लोग चलते हैं। ना तो हम दशमांश मानते हैं, ना ही हम अन्य भाषा, जिसको बाहर वाले पास्टर बोलते हैं रबा 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 बोलते रहते हैं, उसको ना हम मानते हैं। हम बाइबल के अन्य भाषा को बिल्कुल मानते हैं। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, जो उसमें अन्य भाषा है जिसको कहते हैं ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, उसको हम मानते हैं। पवित्र आत्मा जिस दिन हमारा उद्धार होता है, उसी दिन हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि हम किसी को हाथ रखकर नीचे गिराना, उठाना, ये सब कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते हैं। दूसरा कि जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन अगर आपका जीवन सही है प्रभु के साथ में, तो आप प्रभु की देह, जिसको कहते हैं कम्युनियन, आप वो भी ले सकते हैं। ये सब साउंड डॉक्ट्रिन में आता है, खरी शिक्षा में आता है। किसी औरत का श्रृंगार को उतार देना, सिंदूर निकाल देना, बिंदिया निकाल देना, मंगलसूत्र निकाल देना, ये सब कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते हैं, यानी हमारा खरी शिक्षा नहीं मानता है, यानी मसीह मंथन बैठक इन चीज़ों को नहीं मानता है। क्योंकि आपको किसी बाहरी रूप से परमेश्वर को लेना देना नहीं है, आपके हृदय से परमेश्वर को लेना देना है। आपका अगर कल्चर है टिकली, बिंदी, मंगलसूत्र, ये आपका कल्चर है, आप करें, उससे कोई परमेश्वर, बशर्ते है कि मूर्ति पूजा से संबंधित नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको इतना ही से बचना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे जो आप ठीक हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और लिखा है आज का विषय है कि हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ आज हम आपसे बातें करेंगे। देखिए, ये वचन को लेकर के, ये वचन कौन सा है? मलाकी 3:10। देखिए क्या लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अब ये परमेश्वर ने जो वचन कहा है, ये किसके लिए कहा है? यही वचन को दिखा करके पास्टर लोग, जो नए विश्वासी लोग आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, और उनको भावुक बना देते हैं कि वो
बेचारे जैसे तैसे करके वो ला करके चर्चों में पैसा देते हैं और कि उनको भी आशीष मिले। हाँ, लेकिन जबकि इससे आपको ना कुछ होता नहीं है। ये वचन आपको मैं जब दिखाऊंगा कि ये वचन जब बोला जा रहा है तो किसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको अंत तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप आधा में देख के जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में। एक बार सर्वव्यापी की कलीसिया एक ही है, क्योंकि पिता एक ही है, पुत्र एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही सुसमाचार है, ठीक है। तो हम ये बात जब हम कर रहे हैं तो क्यों करें, मुझे उस कलीसिया को लेकर चिंता है जो आज कुछ झूठे लोग यानी झूठे पास्टर जो इस वचन को नहीं समझ रहे हैं। देखिए क्या लिखा वचन में, इस वचन को बहुत सारे पास्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि वचन क्या कहता है। कौन सा वचन? ये वचन मलाकी 3:10 को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वचन क्या कहता है। इसको न समझ के ये पूरी कलीसिया के ऊपर ऐसा थोप देते हैं, जबकि 10 मांस जो है वह कलीसिया के लिए है ही नहीं है, ठीक है। ये हम देखेंगे। और दशमांश क्या है, पैसा है या क्या है, यह भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अंत तक ये देखें और दूसरों तक जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, मसीह की आज्ञाओं से प्यार करते हैं, परमेश्वर से सचमुच आप अगर लगाव करते हैं ना, अगर सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो इस वीडियो को आप जरूर दूसरे तक शेयर करेंगे। क्योंकि आपको पता है आपके शेयर करने से कुछ ऐसे भाई होंगे जो बेचारे ज्ञान उनको कम होने के कारण, यानी वचन का नॉलेज कम होने के कारण, वो बेचारे क्या करते होंगे कि खाने को घर में तंगी है, लेकिन पास्टर ने कहा है 10 मांस दोगे तो तुमको आशीष दिया, परमेश्वर तुमको देगा। इसलिए बेचारे क्या करते हैं कि अपना कुछ करके, जैसा तैसा करके, इकट्ठा करके और महीने में ले जा करके कुछ पैसा चर्चों में देते हैं, ये सोच कर कि परमेश्वर उनको आशीष करेगा। तो आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है वो ऐसा करना बंद कर दें ताकि उनका पैसा वेस्ट ना हो। क्योंकि परमेश्वर को आपके पैसों से, परमेश्वर को कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है। तो इस वचन को रख करके मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि इस वचन को बहुत सारे पास्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि वचन क्या कहता है और दशमांश है क्या। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ना, दशमांश जो है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। तो जब ये बात हो रही थी कौन सा दशमांश है, क्या पैसा है या क्या चीज़ें, आइए हम देखते हैं वचनों से, बिल्कुल हम देखेंगे। और आप भी जब चर्चों में जाते हैं तो अपने पास्टरों से ये सवाल जरूर किया करें, ठीक है, कि पास्टर जी दशमांश पैसा तो है नहीं और आप पैसा लेते हैं। परमेश्वर ने ये पैसों के बारे में कहीं दशमांश देने के लिए बात ही नहीं कहा है। परमेश्वर ने पूरे बाइबल में आपको पैसा देने का दशमांश परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी कारपेंटर के बेटा थे, लेकिन सदी में जब आए थे तो उनका भी एक कारोबार था वो कारपेंटर का, उन्होंने खुद ही दशमांश नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। जबकि व्यवस्था के दायरे में उन्होंने अपना जो कि उनका जन्म हुआ था नहीं दिया, लेकिन इस वचन को ना समझने के कारण आज ऐसा हरकत कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्या है दशमांश, हमारा ये विषय है कि लिखा है ले व्यवस्था 27वां अध्याय और वचन 30 और 31। देखिए क्या लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग कर उसको छुड़ा सकते। तो यहाँ पर दशमांश भूमि का है, भूमि का है, लिखा है ना, भूमि की उपज, जो खेती में अनाज होता है, जो चीज़ें अनाज होती है, वो उसका दशमांश देना होता था किसको, इजराइलियों को। फिर लिखा है दशमांश चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो। तो इन चीज़ों का, जो भूमि का जो उपजाऊ चीज़ें हैं ना, खाने पीने की चीज़ें ना, इसका दशमांश परमेश्वर ने किसको कहा था देने को, इजराइलियों को कहा था परमेश्वर ने देने को। और किसको देना था ये भी हम देखते हैं। देखिए और एक दशमांश,
और गाय बैल भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो मतलब जानवरों का भी दशमांश और यहाँ पर भूमि का दशमांश, जानवरों का दशमांश, भूमि का दशमांश इनको देना था। किसको? इजराइलियों को देना था। लेकिन किसको देना था? आइए हम देखते हैं गिनती का किताब 18वां अध्याय 25 और 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा क्या कहा? कि तू लेवियों से कह, मूसा तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजराइलियों को हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांशों का दशमांश देना। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि इजराइलियों के हाथ से वह दशमांश जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके दे उनसे दिलाता है। किसको? लेवियों को दिलाता है। तब उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई भेंट करके दशमांशों का दशमांश देना। तो एक होता था इजराइलियों का दशमांश और एक होता था लेवियों का दशमांश। इजराइलियों को देना होता था लेवियों को और लेवियों को देना होता था इजराइलियों से ये लोग लेते थे, लेवी लोग लेते थे और लेवी लोग जो दशमांश लेते थे उसका भी दशमांश देना पड़ता था। किसको? याजक को। देखिए इस रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इजराइलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई भेंट देना और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। अब समझ गए कि एक होता था कि इजरायली लोग ला करके किसको देते थे? लेवी को देते थे दशमांश, और जो दशमांश मिलता था उसका भी दशमांश किसको देना होता था? याजक को, यानी हारून याजक को देना होता था। क्यों? आइए हम देखते हैं नहम्याह की किताब 10 अध्याय वचन 38। जब जब लेवी दशमांश ले तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करें। अब यहाँ पे समझे कि जब लेवी दशमांश ले तो उनके साथ में किसको होना चाहिए था? हारून का कोई संतान होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लोग चोरी करते थे दशमांश में से, जितना मिलता था उतना पूरा वो लिखते नहीं थे। ये पूरा दशमांशों का दशमांश ये लोग देते नहीं थे। इसके लिए यहाँ पर नहम्याह ने परमेश्वर की अगुवाई से कहा कि ये जो भी दशमांश ये लोग लेते हैं तो उस वक्त में हारून का संतान कोई न कोई यहाँ पर रहा करे और लेवियों का दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाया करे, यानी इनको याजक को दिया करे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा। आपको पता है कि 12 गोत्र है और 12 गोत्र में से एक ऐसा गोत्र है जिसको परमेश्वर ने भूमि नहीं दी, यानी खेती करने के लिए ज़मीन परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन उस गोत्र को परमेश्वर ने अपने लिए चुना। वो गोत्र लेवी गोत्र है, क्योंकि ये जितने परमेश्वर का सेवा करेंगे, याजक का काम करेंगे, ये टोटल लेवी गोत्र के लोग होंगे। लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। तो आप इस बात तो समझो कि टोटल जिम्मेदारी इनकी, किसकी? लेवी के गोत्र की टोटल जिम्मेदारी, यानी याकूब का तीसरा नंबर का बेटा जो लिया से हुआ था, उसका तीसरा नंबर का बेटा का परमेश्वर ने जिम्मेदारी पूरा अपने ऊपर लिया कि मैं इनको खाना खिलाऊंगा, मैं इनको जिंदा रखूंगा। इनको कोई ज़मीन जायदाद खेती करने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया और इनको अपना ऊपर जिम्मेदारी परमेश्वर ने लिया। ये देखिए गिनती किताब 18 का 23 देखिए क्या लिखा है, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा।
अब लिखा है परंतु लेवियों मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, क्योंकि तंबू के पास किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। ये अगर इजाज़त था किसी को तो केवल लेवी ही गोत्र को था और किसी को नहीं था कि यहाँ पर है, क्योंकि अगर दूसरा कोई भी आता तो वो परमेश्वर उसको मार डालता। इसको लिए क्योंकि इनको ही पर्सनल परमेश्वर ने चुना था और ये प्रोटोकॉल परमेश्वर का है। जो परमेश्वर का प्रोटोकॉल है उसको आपको मानना ही पड़ेगा किसी भी हद तक। अब जब आप इतना सा पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पर पैसा ऐसा दशमान देने जैसा कहीं पर आपको मिला? केवल भूमि और जानवर यही मिला। उसके बाद से लेने के टाइम में कौन ले रहा है? लेवी ले रहा है। दे कौन रहा है? या जो इजरायली दे रहे हैं, लेकिन ले कौन रहा है? इंपॉर्टेंट बात यह है वो लेवी ले रहा है। अब आपको हम कुछ बात समझाते हैं कि कुछ पास्टर कहते हैं कि पुराने नियम में पैसा नहीं होता था, इसलिए वो लोग क्या करते थे? खाने पीने की वस्तु दिया करते थे। लिखा वस्तु देते थे। आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यानी बाइबल हमें क्या कहती है। हमें बाइबल का ही सुनना है, हमें किसी पास्टर का कहा हुआ मुझे आपको कोई कह दे कि उस समय में पैसा नहीं होता था, उस समय में खेती जो होता था वह उसी में से ला करके लोगों को देना पड़ता था, ऐसा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाइबल में से देखना है कि क्या बाइबल में पैसा होता था कि नहीं होता था। देखिए लिखा उत्पत्ति 17:13 लिखा है, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। तो हमें यहाँ पर एक शब्द को लेना है और वो है रुपए, क्योंकि हमें रुपया को हाईलाइट करना है, इसलिए हमने हाईलाइट किया है ब्लैक से। हमारा इस पर रेड नहीं चल रहा था, इसके लिए हमने ब्लैक से एक्सपोर्ट किया है। लेकिन ये जो रुपए है हमने उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि हमको रुपया को ही दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर रुपया था। एक और देखिए, यह है उत्पत्ति 17:23 लिखा है, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। तो यहाँ पर भी रुपए से मोल लिए गए थे, तो यहाँ भी रुपया था। मतलब उस टाइम में पुराना नियम में भी, पुराने समय में भी पैसा हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने पैसा देने के लिए कभी नहीं कहा इजरायलियों को जब भी कहा परमेश्वर ने, तो उनको कहा भेड़ बकरियों का दशमांश देना, उसके बाद से जो खेती में तुम्हारा जो भूमि का उपज है उसका दशमांश तुम देना, और जो देना वो लेवियों को भी कहा था कि तुम उसका भी दशमांश किसको देना? जो हारून याजक है उसके संतान को तुम देना। ये परमेश्वर का आज्ञा था। इसमें कहीं पर आपको पैसा का दशमांश देने के लिए आपको नहीं मिला। तो मेरा सवाल है कि आजकल क्या जो पास्टर लेते हैं दशमांश, क्या वो लेवी हैं? जो दशमांश का चिट्ठा लेके चलते हैं मलाकी 3:10 को, क्या वहाँ पर ये जो ले रहे हैं क्या ये लेवी हैं? अन्य जाति हैं, ये लेवी नहीं हैं। तो फिर इनका क्या हक बनता है दशमांश लेने का? और दशमांश तो खाने पीने का चीज़ होता था, भेड़ बकरी होता था, और भूमि की जो है कि उपज होती थी, फल होता था, भूमि की उपज होती, अनाज होता है, वो हुआ करता था। यहाँ पर पैसों का तो जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी कि दशमांश, पैसों का दशमांश तुम्हें देना है, कहीं पर परमेश्वर ने नहीं बताया। तो फिर ये क्यों लेते हैं? सवाल उठता है इस बात का। तो आप जितने वीडियो को देख रहे हैं और चर्चों में आप जाते हैं और दशमांश देते हैं, ये वीडियो आपके लिए है कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको सुने, देखें, बातों को समझें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा क्यों गलत करते हैं। देखिए लिखा है, कुछ पास्टर कहते हैं कि जब अब्राहम ने दशमांश दिया तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, जबकि ऐसा है नहीं। अब कुछ पास्टर कहते हैं कि अब्राहम ने दशमांश दिया, तो ये बहुत चर्चों में कॉन्सेप्ट चलता है कि अब्राहम ने दशमांश दिया इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीष दिया। अब जबकि ऐसा है ही नहीं है। देखिए ऐसा है ही नहीं है। क्या लिखा है?
तब शालोम का राजा मलिक सिद्दीक, जो परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। इसको पढ़िए 14 का 20, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको मलिक सिद्दीक को उसको सबका दशमांश दिया। अब इसको पढ़िए 14 का 21 और 22। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, इसको पढ़िए 14 का 23, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। तो आपको इस बात समझना है कि 10% उसने किसको दिया? मलिक सिद्दीक को दिया, और 90% किसको दिया? सदोम के राजा को दिया। तो जो लूट में से उसको मिला था उसने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। 90% सदोम के राजा को, 10% मलिक सिद्दीक को, उसके पास कुछ नहीं बचा है। और इसने जो दशमान दिया है वो किसका दशमान दिया है? लूट का दशमान दिया है। तो उसने लूट का दशमान दिया है। आज जो दशमान दे, और एक टाइम ही दिया है, याद रखिए, ये 1 टाइम ही दिया है, सेकेंड टाइम नहीं दिया इसने, 1 टाइम ही दिया है। आप कितना बार देते हैं? आप सोच करके देखिए, आप कितना टाइम देते हैं? इसने तो एक बार ही दिया है ना, और वो भी कौन सा? लूट का। आप कौन सा लूट करके लूटेंगे कि दशमान देंगे? बताइए। बाइबल के बाहर नहीं जाना, लिखा हुआ है ना कि पहला को 4 का 6 में कि लिखे हुए का आगे नहीं पढ़ना। तो अगर आप लिखे हुए का आगे पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर को आज्ञा तोड़ रहे हैं। ये देखिए, अब हम आ गए हैं पौलुस के लेटर में, क्योंकि हमने अब तक जितना भी पढ़ा आपसे हमको परिचय कराया कि दशमांश क्या है। मलाकी 3:10 में वहाँ पे लिखा है दशमांश सारा मेरे भंडार में लाओ। हमने आपको परिचय कराया, वहाँ पे पैसा नहीं है। दूसरा कि वहाँ पर अन्य जाति नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे लेवी ले रहे हैं। ठीक है, लेने वाला दशमांश जो है वो लेवी होना चाहिए, और वो भी दशमांश जानवरों का दशमांश होना चाहिए, और भूमि का उपज का दशमांश होना चाहिए, क्योंकि पैसा का दशमांश तो है ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो मानते हैं, अब पौलुस उनके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। इसको पढ़िए, क्या लिखा? पौलुस क्या कहते हैं जो व्यवस्था को मानते हैं उनके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि जो दशमांश देते हैं वो क्या करते हैं? व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में, जो कि नियम है कितना? व्यवस्था का नियम कितना है? 613। अब आप जितने दशमांश देते हैं वो सब, और जो देते हैं और जो लेते हैं, उन सब के लिए मैं एक बात बताऊं कि उनको 612 नियम और भी हैं, वो भी मानना चाहिए। अगर आप दशमान दे रहे हैं तो एक नियम मान रहे हैं, लेकिन 612 नियम है पूरा, तो उसको कौन मानेगा? व्यवस्था, क्योंकि दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में। तो 612 नियम यानी टोटल है 613 नियम, उसमें से आप एक मान रहे हो जो है दशमांश, लेकिन आप 600 आप खतना नहीं करा रहे हो। ठीक है, आप यरूशलेम में जाकर जानवरों का सैक्रिफाई नहीं कर रहे हो, बलि नहीं कर रहे हो, आप खाली दशमांश को लेकर के चल रहे हो। सोच करके आप देखो और कितना गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देखेंगे, आगे भविष्य में देखेंगे, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपका भाई और परमेश्वर का मैं बेटा होने के नाते मैं आपसे इस बात से मैं ऑन करता हूँ कि आप का उद्धार हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत शिक्षा की वजह से आपका उद्धार खो जाए। इन झूठे पास्टरों की वजह से, झूठे शिक्षक प्रीचरों की वजह से आपका कहीं ऐसा ना हो अनंत काल का जीवन खो जाए आप।
और आपको पछतावा हो कि जब उस पास्टर को आप देखें तो आप कहें कि इनके वजह से आज मैं यहाँ पर आ गया, वो पछतावा ना हो, ये प्रोसेसिंग के साथ में आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं आपके सामने। तो पौलुस कहते हैं जो व्यवस्था को मानते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। लिखा है गलातियों का किताब 3:10 में लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शराब के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। सब बातों को ना लिखा ना, अब सब बातों को आप जब स्क्रीन पर चाहिए तो पॉज करके आप जूम करके पढ़ लेना। लिखा है वहां पर बकायदा जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। तो आपको बताया ना कि दशमांश आता है व्यवस्था के दायरे में, ठीक है। अगर आप दशमांश दे रहे हो तो आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो, याद रखो, आप व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो। लिखा है आप व्यवस्था के काम को कर रहे हो, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है। तो आप बल्कि आप दशमांश दे रहे हो आशीष के लिए, लेकिन इस वचन से आप बन जा रहे हो श्रापित, क्योंकि आप फॉलो किसको कर रहे हो, जो है कि व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो। और इसके वजह से वचन में लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो इसका मतलब है कि आप व्यवस्था 613 नियम है उसमें से एक को मान रहे हो लेकिन 612 को छोड़ दे रहे हो। तो जब 612 को छोड़ दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि सब नहीं मान रहे हो। तो लिखा है ना सब के इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो आप जब सब करने में स्थिर नहीं हो तो आप श्रापित बन जा रहे हो। आप एक को मान रहे हो, खाली दशमांश को मान रहे हो, क्योंकि उन्होंने आप पास्टरों ने आपको ऐसा सिखाया ही है। वो गलती आपका नहीं, आपने अगर बाइबल को ठीक से पढ़ा होता या ठीक से समझा होता तो इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ नहीं होती। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की अगुवाई से, मैं आपको इस वचनों से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में कनेक्ट करूँगा कि आपको क्या क्या देना है, आपको देना है, लेकिन कैसे देना है मैं आपको लास्ट में ये बात को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बात समझिए कि दशमांश आपके लिए नहीं है। और दशमांश पैसा नहीं हुआ करता था, वह चीज़ें हुआ करता था, जानवर हुआ करता था, भूमि की उपज हुआ करती थी, लेकिन पैसा तो नहीं हुआ करता था। जबकि पुराना नियम में पैसा होता था, हमने आपको बताया है, लेकिन परमेश्वर ने पैसा देने के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा गलातियों किताब 3:10 में कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो व्यवस्था रखता है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। ये देखिए व्यवस्था लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। इस व्यवस्था की वचन को मानकर पूरा ना करे। व्यवस्था के वचनों को, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसको मानकर आप पूरा ना करो। ये कौन सा किताब है? व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय वचन 26 है। आप पढ़ लीजिए अपने में चाहिए तो आप जा करके बाइबल को देखिए। गलातियों किताब 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो मसीह क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। और किससे छुटकारा दे दिया? व्यवस्था के कामों से हमको छुटकारा दे दिया है। तो जब मसीह हमको व्यवस्था के कामों से हमको छुटकारा दे दिया है तो हमें वापस ये दशमांश का कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें व्यवस्था के नियम को क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? कलीसिया को क्यों मानना चाहिए इन बातों को? ये पढ़िए, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो, अब उस समय गड़बड़ी था खतने को लेकर के, तो इसलिए बात वहां पर खतने की हो रही है। गलातियों किताब में, गलातियों के जो चर्च है वहां पर ये बात, वहां पर कुछ झूठे भविष्यवक्ता या झूठे भाई आकर के ये शिक्षा दिए थे। हम आपको वचन से दिखाएंगे कि वहां पर कि जो मसीह में आता है ना उसको मूसा की भी व्यवस्था को माननी पड़ेगी। ये झूठे भाई लोग हैं, ये झूठे शिक्षक लोग हैं। तो लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो यहां पर अगर दशमांश का गड़ी होता, आज के समय में पकड़ लीजिए कि अगर आप दशमांश दोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा।
क्योंकि जो दशमांश है वो व्यवस्था के दायरे में आता है। आप जब दशमांश देते हो तो आप व्यवस्था का फॉलो कर रहे हो, तो आपको मसीह से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। फिर मैं तुम्हें हर एक खतना कराएं और आपको हर एक दशमांश देने वाले को मैं कह देता हूँ। अब ऐसा पढ़ेंगे कि हर एक दशमांश देने वाले को मैं कह देता हूँ, मैं हर एक दशमांश खतना कराने वाले को जता देता हूँ, दशमांश देने वाले को मैं जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर आप दशमांश देते भाई तो आपको 613 नियम पूरा मानना पड़ेगा, आपको खतना भी करवाना पड़ेगा, आपको हर साल यरूशलेम में जाकर जो जानवरों का सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। बहुत सारा नियम है यहूदियों का, आपको लेकर के वो यहूदी नहीं पूरा कर पाए तो हम और आप कौन है पूरा करने वाला, कैसे कर पाएंगे? आपको मैं दिखाऊंगा कि पतरस खुद कहते हैं कि हमारे बाप दादा नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, ये अन्य जाति कैसे कर पाएंगे? हम दिखाते हैं। ये देखिए, परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था, पौलुस से बात को कह रहे हैं, और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में से हमें मिली है भेद कर हमें दास बनाए। अब मसीह ने हमें क्या दिया है? व्यवस्था के कामों से हमें स्वतंत्र किया है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस विश्वास करना है और मसीह का आज्ञा का पालन करना है, हमें सिर्फ इतना करना है। लेकिन कुछ झूठे भाई चोरी से घुसकर आकर के और ये शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा? ये देखिए, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? देखिए, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना, अब इसको अगर हम इस समय के लेकर चलेंगे, यदि आप मूसा की रीति पर दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो आजकल क्या बोलते हैं? अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, आपका काम में बरकत नहीं आएगा, आपके परिवार में आशीष नहीं मिलेगा अगर आप दशमांश नहीं देते हैं तो। अब बताइए, ट्विस्ट हो रहा है कि नहीं वचन? यहाँ पे एकदम क्लियर, ये मैं आपके ही बाइबल में से पढ़ के मैं आपको यहाँ पे स्लाइड रखा हूँ ना, तो आप भी पढ़ो और आप भी समझो कि फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना नहीं हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तो आज दशमांश को रख लीजिए, क्योंकि खतना भी आता है व्यवस्था के दायरे में और दशमांश भी आता है व्यवस्था के दायरे में। तो ये उस समय खतना वाली गड़बड़ी था, दशमांश की गड़बड़ी, इसलिए वहाँ पर जो कि पौलुस को खतना की बातें लिखनी पड़ी। तो आपको अभी जब हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर गड़बड़ी किसके क्या? दशमांश का। तो दशमांश को लेकर के आप सीखिए और दशमांश को आप सिखाइए कि आज अगर आप दशमांश दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? आप उद्धार को खो रहे हो। ऐसा पढ़ेंगे तो ये देखिए, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। अब बताइए, ये कोई भी एक कॉन्सेप्ट अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। अभी के समय में उनके लिए भी परमेश्वर ने पूरा करके दिया, अभी उनको लिए भी, यहूदियों के लोगों के लिए भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो फिर हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? बताइए, हमारे मसीह की देह में क्यों थोपा जा रहा है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है। आप बाइबल खुद चेक करो, आप बाइबल खुद पढ़ो कि लिखा है ये कौन गड़बड़ी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पूरा बाइबल हमारा है, पूरा बाइबल हमारा नहीं है। इसमें से कुछ पार्ट है जो हमारे लिए है, कुछ पार्ट है जो, सब बाइबल हमारे लिए नहीं है। आप बाइबल को जब भी पढ़ो तो कम से कम 2 फ्रेम में रख कर पढ़ा करो, एक है यहूदियों का फ्रेम और एक है अन्य जातियों का फ्रेम। आपको तब चीज़ें समझ में, जब बाइबल को 2 फ्रेम में रखकर आप पढ़ोगे, दो फ्रेम में रखकर पढ़ोगे, तब आपको बाइबल का वचन समझ में आएगा कि कौन सा यहूदियों के लिए है और कौन सा अपना अन्य जातियों के लिए है। तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा है कि पंथ में से, फरीसी के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ये पढ़िए, जब ये लोग ये सिखा रहे थे तब प्रेरितों और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए।
अब देखिए यहाँ पर ही अगर ये मीटिंग नहीं हुआ होता तो हमको लगता है आज अगर ये लोगों ने सुधारा नहीं होता तो आज इस समय के लोग में खतना भी ये लोग करवा देते हैं। झूठे पास्टर लोग जो हैं ये लोगों से खतना भी करवाते हैं लोग। देखिए कितना लिखा है कि जैसे इनको पता चला कि ये लोग ये सिखा रहे हैं, कौन सा ये वाला सिखा रहे हैं कि जो विश्वास किया करते थे उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को भी मानने की आज्ञा देनी चाहिए। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनको खतना भी कराने की और मूसा की व्यवस्था को भी मानने की आज्ञा उनको देनी चाहिए, यानी सिखानी चाहिए, यानी शिक्षा देनी चाहिए। तब जब ये इन चेलों को पता चला, पतरस को, यन्ना को, याकूब को, बरनबास को, पौलुस को ये बातें पता चला, तब उन लोगों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग किया। लिखा है ना, देखिए वहाँ पे ब्लैक में एक्सपोर्ट किया है, लिखा है इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया है कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। विश्वास के द्वारा लिखा है, विश्वास के द्वारा, ऐसा नहीं लिखा है खतना के द्वारा, ऐसा नहीं लिखा है दशमांश के द्वारा, ऐसा नहीं लिखा है व्यवस्था मानने के द्वारा, लिखा है विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कोई भेद नहीं रखा परमेश्वर ने। देखिए कोई भेद नहीं रखा। तो ये है फिर तो किताब 15:10, तो अब तुम जो झूठे भविष्यवक्ता है या झूठे प्रॉफिट है और तुम झूठे पास्टर है, वो तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। अब बताइए, व्यवस्था को यहूदी लोग नहीं पूरा कर पाए तो भला अन्य जाति कैसे पूरा कर पाएगी? आप सोच करके आप देखिए। अब आप अगर दशमांश देते हैं, आपके अंदर एक डर होना चाहिए, आप अपना पता है उद्धार खो देंगे। आप आशीष पाने के, देखिए आशीष परमेश्वर एक ही भेष पे आपको करेगा, आपका जीवन के संबंधित आप कितना प्रभु को समय देते हैं, आप कितना प्रभु का काम करते हैं, उसी के भेष पे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। लिखा है ना वचन में कि तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। 6:8 में अगर पढ़ोगे, मत्ती किताब 6:8 में लिखा ये बात है कि तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। और मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। आप परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर आपका काम करेगा। आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके लिए आपके आगे बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, एक हाथ दो दूसरा हाथ लो, परमेश्वर का ये सिस्टम है और आपको उसी सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो लिखा है, अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। जिस व्यवस्था को आप लोग लेके चल रहे हो, जिसमें एक है दशमांश को लेके चल रहे हो, ये पूर्वज तक नहीं उठा सके तो हवाला हम कैसे उठा सकते हैं? और लिखा है कि जो दशमांश अगर कोई व्यवस्था को मानता है तो उसको पूरा मानना पड़ेगा। आपको 600 पूरा नियम मानना पड़ेगा, आपको खतना कराना पड़ेगा, आपको यरूशलेम में जाकर सैक्रिफाई करना पड़ेगा जानवरों का। तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने पूरा किया। अगर आप करते भी हो, कर भी नहीं पाओगे पहली बात, और अगर करते भी हो तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी करके दे दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़िए 15:19, इसलिए मेरा विचार यह है, उन लोगों ने मीटिंग किया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ये विचार मेरा ये, पतरस जी कह रहे हैं, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अन्य जातियों में से शब्द पर ध्यान दीजिए, देखा अन्य जो ब्लैक में एक्सपोर्ट किया है मैंने, अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दे, हम उनको खतना का बातें न सौंपें उनके ऊपर, हम दशमांश की बातें न उनके ऊपर सौंपें। समझ रहे बात को? ये पढ़िए कलीसिया में क्या सिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए।
15 का 28 का और 29 का लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए वस्तुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आपको आशीष चाहिए, आप इन सब कामों से, आप चाहिए तो जूम करके आप पढ़ लेना कि इन सब चीज़ों से अगर आप बचे रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करते जाएगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा। देखिए क्लियर लिखा, तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ कामना, आगे शुभ कामना, आपका भला होगा। ये देखिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जुतो। आपको मसीह ने व्यवस्था से छुटकारा दे दिया है, आपको वापस उस जुए में नहीं जाना है, आपको वापस व्यवस्था में नहीं जाना है। तो जितने लोग दशमांश देते हैं, आपसे इस वचन के आधार पे मैं कहता हूं कि दशमांश आप देना बिल्कुल बंद करें। हर महीना जो आप दशमांश देते हैं आप बंद करें देना, क्योंकि वो व्यवस्था के दायरे में आता है। और अगर आप व्यवस्था को आप फॉलो करते हैं तो लिखा है ना गलातियों 3:10 में कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन, आप श्रापित बन जाएंगे। मसीह में होकर भी अगर आप गलत शिक्षा आपके मिल गया तो आप पता है रैप्चर में आप छूट जाओगे, यहाँ पे आप नहीं जा पाओगे स्वर्ग। आप जिस मनसा से लेके चल रहे हो, मैं उन पास्टरों से भी कहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस दशमांश की शिक्षा देना बंद करें, नहीं तो आप अनंत काल का जीवन आप खो देंगे परमेश्वर के हाथ से, याद रखिए। अब आ गए हम लास्ट में, और यहाँ पर हम कुछ बातें लिखे हैं कि यहाँ एक विषय है कि हम विश्वासियों को पास्टर का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि चर्च जो होता है, कलीसिया जो होता है, चलता है टोटल 3 पावर से। पहला चाहिए गॉड पावर यानी परमेश्वर, दूसरा चाहिए मैन पावर यानी पास्टर चाहिए, तीसरा चाहिए मनी पावर यानी पैसा जो आपके पॉकेट में रहता है। तो 3 पावर से कलीसिया चलता है। तो उसको कैसे देना है हम इस बात के ऊपर देखेंगे, क्योंकि बिना पैसों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने भी ये सब सेटअप लगाया है तो इसके पीछे भी पैसा लगा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हमारे पास हम सेवकाई अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर ने जो काम दिया हम उसको फ्री में कर रहे हैं। हम भाई, हमारा काम है कि हमको परमेश्वर ने इसके बारे में सिखाया है, दूसरों को भी हमें क्या करना है, सिखाना है। हम उसमें से हम भी पहले देते थे, हम भी पहले जानते थे नहीं तो इसके लिए हम देते थे, लेकिन जब हमको मालूम हुआ तो हमने देना बंद कर दिया। हम अब स्वयं अपनी इच्छा से देते हैं। आप 10 क्यों दो, 20 दो, 30 दो, 50 दो, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक स्टैंप क्यों कि आपको 10% ही देना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पहली बात, आपको पैसा तो है ही नहीं है ना दोस्तों। हमने पढ़वाया आपको ले व्यवस्था में 27 का 30 में कि वहाँ पर भूमि की दशमांश है, भूमि का जो उपज है उसका दशमांश है, भेड़ बकरियों का दशमांश है, पैसों का दशमांश नहीं है। दूसरा, लेने वाला लेवी होना चाहिए, तो जो कि आजकल अन्य जाति है। तो ये लोग दशमांश की बातें नहीं हैं यहाँ पर, वो कौन सा भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक विषय है कि हमें विश्वासियों को पास्टर का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ये। तो ये देखिए, पौलुस इसका लेखक है और ये है किताब 2 कुरिन्थियों 9:7। ये लास्ट है, ठीक है। इसको बताकर हम खत्म करेंगे। लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आपको परमेश्वर के भवन में आपको देना ये तो ज़रूरी है, लेकिन आपको किसी प्रकार से कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं देना है। अरे पास्टर ने कहा है तो देना पड़ेगा, लिखा है ना दबाव से। आप ऐसा देते हो, अगर कुड़कुड़ा कर दबाव से अगर देते हो तो ये आपका ना पैसा ही समझो वेस्ट हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो दे करके। आप जितना भी, आप 50 दो, 10 दो, 20 दो, लेकिन खुशी के साथ दो मेरे दोस्त। जैसा मन में ठानो वैसा दो। ये महीना आपने दिया, अगला महीना नहीं है, कोई बात नहीं, तीसरा महीना में दो, चौथा महीना में दो, लेकिन खुशी के साथ दो, हर्ष के साथ दो, एक जिम्मेदारी के साथ में समझो।
जिम्मेदारी को, बातों को समझो, परमेश्वर के प्रोटोकॉल को समझो। परमेश्वर ने जो प्रोटोकॉल रखा है आपको उसका नियम को मानना ही पड़ेगा। अगर आप तोड़ोगे तो आप ऑटोमेटिक श्रापित बन जाते हो। आपको पता है कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल एक देता हूँ कि जब आदम ने फल खाया तब उसने पाप किया, और क्या, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा। उसने कोई वहाँ पर मर्डर नहीं किया, उसने कोई वहाँ पर व्यभिचार नहीं किया, उसने कोई मूर्ति पूजा नहीं किया। उसने सिर्फ, परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना और इसने खाया, और परमेश्वर ने ये परमेश्वर की नज़र में पाप हुआ, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, अदन की वाटिका से निकाल दिया बाहर। किस वजह से? परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने की वजह से, परमेश्वर का नियम को तोड़ने की वजह से। आपको पता है कि जब आप व्यवस्था को फॉलो करते हो, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हो, परमेश्वर के नियम को तोड़ते हो, और इससे आपका उद्धार खो जाएगा। आप किसी पास्टर का मत सुनो, आप किसी प्रीचर का मत सुनो, आप खुद परमेश्वर का सुनो, आप खुद बाइबल का सुनो। आप बाइबल खुद पढ़ो, बाइबल की बातों को समझो। कोई प्रीच करता है उसको बाइबल से चेक करो और बातों को समझो। लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आप जैसा मन में, आप जितना ठानते हो कि मुझे इतना देना है, आप उतना स्वयं इच्छा से दो। किसी के दबाव से आकर के मत दो, किसी के प्रेशर में आकर के मत दो। कोई पास्टर आकर के पूछता आपसे कि अरे आपका दशमांश नहीं आ रहा है, 2 महीने से दशमांश नहीं आ रहा है, उनसे आप पलट करके पूछो कि पास्टर जी, पुराना नियम से लेकर के नए नियम तक पैसों का दशमांश कहाँ है? उस वक्त में तो वो खाने पीने की चीज़ होता था, भेड़ बकरियाँ होता था, और लेने वाला तो पास्टर जी लेवी होता था। अगर मलाकी 3:10 दिखाते हैं तो ये पूरा लेवियों के लिए है, क्योंकि लेवी गड़बड़ी कर रहे थे। वो जो दशमांश आता था भंडार में, वो याजक को देते ही नहीं थे वो लोग। तो इसके लिए परमेश्वर को ये बात को बोलना पड़ा। और कोई लंगड़ा, कोई बीमार, कोई ये वो ऐसा करके, मतलब एक बीमार वाला जो जानवर है ना, उसको परमेश्वर के याजक को दिया करते थे। आप सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर ऐसा चीज़ को ग्रहण करेगा? कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे सख्त स्टैंड लिया, वहाँ पर एक कड़क शासन बनाया परमेश्वर ने कि मुझे परख कर देखो कि तुम ऐसा कर, तुमको मैं आशीष करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये बातें आपके लिए नहीं है, जो दशमांश है आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये वाला है जो हमने लास्ट में रखा है, 2 कोरिन्थियों 9:7 में। ये आपके लिए, ये कलीसिया के लिए, ये यीशु की दुल्हन के लिए है। ठीक है, आप इसको माने और इसके हिसाब से आप चर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट में कहा था, शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे देना है। तो ये मेरा जवाब है वचनों से कि आप ज़रूर सपोर्ट करें। आप जिस भी चर्च में जाते हैं आप ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ का पास्टर अगर ये बोलता है कि तुम्हारा दशमांश वो महीने का नहीं आया, वो महीने का नहीं आया, तो ऐसा कहता है, तो आप जल्द से जल्द उस चर्च को छोड़ दें, क्योंकि वो पास्टर पेटू सेवक है। रोमियो का किताब 16वां अध्याय 17-18 वचन पढ़ लो। ये पेटू सेवक है, ये पेट का सेवक है। एक परमेश्वर के जो भेड़ है उसको चिंता नहीं है, उसको अपने पेट की चिंता है। तो ऐसे चर्चों में आप जाना बिल्कुल बंद करें, जो पास्टर दशमांश के ऊपर ज़्यादा सिखाता है या ज़्यादा फोकस करता है, आत्मा को बचाने के बारे में नहीं सिखाता, चेला नहीं बनाता है, वो बाहर नहीं भेजता है, कोई फ़ायदा नहीं उस चर्च में जा कर के। आप वैसे ही ज़िंदगी पर रह जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने बातों को समझ चुके हैं, और ये वीडियो को खूब आगे शेयर करें। और ऐसे ही हमारा जो पेज है, मसीह मंथन बैठक का जो पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और दूसरों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो जोएल शर्मा करके है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बेल को प्रेस करते हैं, ताकि जो है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ओके, अतः हमने ये वीडियो को रखा है आपके सामने। आप जरूर इसी स्लाइड के साथ हम खत्म करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे।